नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका डॉक्टर और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। तेजी से भागती दौड़ती जिंदगी में कुछ चीजों को भूल जाना सामान्य बात है। हाल ही में मिले किसी व्यक्ति का नाम भूल जाना, चीजों को रखकर उसे आसानी से ढूंढ न पाना, इस तरह की समस्याएं हम सभी को अक्सर होती हैं। लेकिन अगर यही समस्या आपको दिन में कई बार होने लगे तो ऐसी स्थिति को सामान्य नहीं कहा जा सकता। याददाश्त में कमजोरी की समस्या के चलते अगर आपका दैनिक जीवन रूटीन में आप प्रभावित हो रहे हैं तो इस तरह की समस्याओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक कमजोर याददाश्त की समस्या के कई कारण हो सकते हैं। खान पान, जीवन शैली, इनमें खराबी आना, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी कई प्रकार की दिक्कतें हो जाती हैं। लोगों को कमजोर याददाश्त की समस्या हो सकती है। तो आप इस बीमारी से ग्रसित ना हो और क्या होते हैं याददाश्त कम होने के कारण, लक्षण, किस तरह से इसका उपचार किया जा सकता है, इस पर विस्तार से हम बातचीत करेंगे हमारे खास कार्यक्रम आपका डॉक्टर में। और मेरे साथ दो खास मेहमान भी जुड़ेंगे, उनका परिचय मैं आपसे कराऊंगा। लेकिन अगर आप इस प्रकार की परेशानी से जूझ रहे हैं तो आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, क्योंकि ये आपके दिमाग के लिए ठीक नहीं है। और दिमागी तौर पर अगर आदमी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं होता है तो ये उसके लिए परेशानी का कारण बन सकता है और ज़्यादा परेशानी में ना घिरे। इसलिए ज़रूरी है जानना कि इसके लक्षण किस प्रकार के हो सकते हैं। कहीं आप शुरुआती स्टेज में तो नहीं हैं, आप बहुत सी चीज़ें घर में रखकर भूल जाते हैं, लेकिन दिन में कई बार अगर आप भूलते हैं तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। वही दूसरी तरफ हरियाणा सरकार को लेकर हम आपको बता दें कि मनोहर सरकार की तरफ से कुछ ऐसे प्रयास लगातार किए जा रहे हैं जो प्रदेशवासियों की सेहत से जुड़े हुए हैं। अगर किसी को कोई परेशानी है तो इन सुविधाओं का लाभ हमारे प्रदेश के, हरियाणा प्रदेश के लोग जो तकलीफ में होते हैं, बीमार होते हैं, वो उठा सकते हैं। इन प्रयासों को, बेहतर प्रयासों को सरकार लगातार दुरुस्त भी कर रही है। और ये कार्यक्रम इस तरीके का है जिसमें हमारा फोकस इस बात पर रहता है कि सरकार की तरफ से क्या क्या सुविधाएं आपको दी जा रही हैं। इसके साथ साथ ये भी हमारा प्रयास रहता है कि किसी एक विशेष बीमारी को लेकर खास बातचीत की जाए, जिसमें आप लोगों को आसानी हो उस बीमारी के लक्षणों को पहचानने में, समय पर इलाज कराने में, समय पर जांच कराने में। क्योंकि किसी भी बीमारी के प्राथमिक लक्षण अगर समय पर मिल जाते हैं तो तकलीफ कितनी गंभीर क्यों ना हो, उसका इलाज आसान है, आज के दौर में संभव है। बहुत पहले ऐसा होता था कि किसी बीमारी को पकड़ने के बाद उसका इलाज नहीं मिलता था, लेकिन आज तो कैंसर जैसी बीमारियों का भी इलाज है अगर समय पर उसका हमें पता लग जाता है। और बहुत सही समय पर अगर पता लग जाए तो फिर इन बीमारियों से जल्द हम निजात पा सकते हैं। कुछ इसी तरीके की एक बीमारी है मस्तिष्क रोग, जिसको हम याददाश्त कमजोर होना बोल देते हैं। अक्सर उम्र के लिहाज से तो देखा जाता है कि जब उम्र बढ़ती है तो उस अवस्था में याददाश्त कमजोर हो जाना एक आम बात है। लेकिन अगर उम्र बढ़ने से पहले याददाश्त कमजोर हो रही है, हम चीजों को भूल रहे हैं, याद नहीं रख पा रहे हैं, तो इसको लेकर हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। इस वक्त मेरे साथ दो खास मेहमान इसी विषय पर बातचीत करने के लिए जुड़े हैं। परिचय मैं आपसे करा देता हूं। डॉक्टर टोनी जवाल मेरे साथ हैं, पीएचसी भोंडसी से। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। और इसके साथ साथ डॉक्टर भूदेव मेरे साथ, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर, पालम विहार, ये मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर इस चर्चा में। पहले डॉक्टर टोनी, आपसे मैं जरा थोड़ी सी इस चीज को समझने की कोशिश करूंगा कि मस्तिष्क कमजोर होना, मानसिक तौर पर व्यक्ति की याददाश्त का कमजोर हो जाना, दिमागी तौर पर यह कितनी बड़ी परेशानी है और इसके शुरुआती जो लक्षण है किस प्रकार से हमें दिखाई देते हैं। डॉक्टर टोनी। हाँ जी, नमस्कार सर नमस्कार। जो याददाश्त को लेकर दिक्कतें हैं वो कई तरह से होती हैं। एज रिलेटेड है और मस्तिष्क से रिलेटेड है। कोई बीमारियां हैं, खून का बहाव कम होना, और कभी विटामिन या मिनरल्स का कम होना शरीर में। तो जैसी एज 50 के अब हो जाती है उस समय भी याददाश्त में कमजोरी का होता है। ये कई स्तर पर जांच की जाती है कि भाई अर्ली स्टेज है, मिडल है और लेट स्टेजेस हैं। तो इसमें करीबन 4 से 5 साल या 10 साल तक का समय लगता है। एकदम से नहीं होता कोई, एकदम से केवल एक्सीडेंट्स हैं। जैसे फ्रंटल, हमारा जो ब्रेन का सामने का पार्ट है, यहाँ पे अगर ब्लड सप्लाई चले जाए तो ये याददाश्त और ये चीजें स्टोर करता है, वहाँ पे इमीडिएट होता है। अन्यथा जो है ये समय लेता है 5 से 10 साल। तो अर्ली स्टेजेस में फॉरगेटफुलनेस, मतलब चीजों को भूल जाना और बेसिक
घर में जो काम कर रहे हैं उसमें कंफ्यूजन होना। हाँ, इवन फिर जो नेक्स्ट स्टेज होता है, जो जिनसे वो फैमिलियर है वो चीजों को याद ना रख पाना। एंड थर्ड जो फाइनल स्टेज होता है, तो उसमें घर वालों को पहचानना नहीं, फ्रेंड्स को नहीं पहचानना, या जिनसे वो काफी सालों से घर में रह रहे अपने घर को ना पहचानना, वो लेट स्टेजेस हैं। तो उस लेवल से हम चेक कर लेते हैं, भाई अर्ली स्टार्ट है, भाई एंड स्टेज है, उससे उसके आगे हम फिर करते हैं। क्योंकि ये बहुत जरूरी चीजें हैं कि जैसे कोई एक ही व्यक्ति है, कोई केयर टेकर नहीं है और वो कहीं बाहर चला जाए और लेट स्टेज में हो, तो वो टाइम प्लेस नहीं पहचान पाएगा कि मैं कहाँ था, कहाँ हूँ। इमीडिएट लॉस मेमोरी हो जाता है, इवन डे टू डे वर्क करने में भी दिक्कतें आती हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आपके पास लौटूंगा। एक दर्शक मेरे साथ जुड़े हैं, सुशील गुरुग्राम से। सुशील जी, बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार सर, और डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार। डॉक्टर साहब से सर मेरा ये सवाल है, मैं एक्चुअली मेरे को भूलने की बीमारी है सर, मुझे किस तरीके से क्या उपाय करना चाहिए जिससे मैं सही हो जाऊं? क्योंकि दवाई खानी पड़ेगी या फिर कुछ फिजिकल एक्टिविटीज करने से हो जाएगा सही? ये डॉक्टर टोनी आपके लिए सवाल। जी, भूलने का जैसे मैंने पहले बताया था, भी 3 स्टेजेस हैं। भाई आपकी स्टेज में कि भाई घर में जो बेसिक चीजें हैं वो भूल जाते हैं, या बिल्कुल ही चीजें याद नहीं रहती हैं। भाई फैमिली इतना नहीं होगा सर। एज क्या है आपकी? सुशील, उम्र कितनी है आपकी? चलिए, संपर्क उनके साथ टूट गया है। डॉक्टर साहब, ये एज फैक्टर तो इसमें होता ही है। इसके अलावा अगर शुरुआती स्थिति में अगर कोई व्यक्ति है, चीज़ों को जैसे आपने कहा फर्स्ट स्टेज है, बेसिक चीज़ें जो घर में रूटीन में रोज़मर्रा में हम काम करते हैं थोड़ा सा हम भूल जाते हैं, तो ऐसे लोगों को किस तरह का उपचार करना चाहिए? कुछ शुरुआत तो बेसिक से ही होती है, ऐसे लोगों के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए? जी हाँ, अगर इस तरह की चीजें समझ में आती है, तुरंत हमें मानसिक रोग विशेषज्ञ है, जो न्यूरोलॉजिस्ट है, अपनी जांच करानी चाहिए। कोई ब्लड सप्लाई की दिक्कत तो नहीं आ रही है ब्रेन में, किसी भी कारण से हो सकती है, खून गाढ़ा होना या और भी कारण है, या फिर कोई ट्रॉमा की हिस्ट्री नहीं है, और उनको हमें चेक कराना चाहिए। क्योंकि इसमें काफी सारे कारण हैं, केवल एक दवाई नहीं दी जा सकती। जांच करने पे होता है कि भाई ब्लड सप्लाई का कारण है, या नर्व की कमजोरी है, या बिफोर एज ड्यू टू सम मिनरल्स और केमिकल्स, वो पहले ही एजिंग पहले स्टार्ट हो गई है। वो चीजें हमें जांचनी होती है, उस पर साथ ही इलाज हो पाता है। जांच करना बहुत ज़रूरी है। और सुशील को भी ये सलाह डॉक्टर की तरफ से कि अगर ऐसी स्थिति आप फर्स्ट स्टेज में ऐसा आपको दिख रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, अपनी जांच जरूर करवाएं। दर्शक और मेरे साथ है राजन बहादुरगढ़ से। राजन, आपके पास लौटूंगा। छोटा सा कमेंट डॉक्टर भूदेव आपसे भी लेना चाहूंगा, लेकिन राजन से थोड़ा सवाल कर लेते हैं। राजन, स्वागत है आपका, कहिए। राजन, सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा। डॉक्टर भूदेव, आपसे बातचीत करना चाहेंगे। आयुर्वेद में अगर मैं इस चीज़ को समझना चाहूँ कि ये किस प्रकार की स्थिति होती है, चीज़ों को याद न रख पाना, जैसे कि डॉक्टर टोनी जवाल ने बताया कि 3 अलग अलग स्टेजेस होती हैं, आयुर्वेद में इस चीज़ को कैसे समझना चाहिए? हाँ सर, मैं योग स्पेशलिस्ट हूँ जी। तो मैं उसी हिसाब से मैं इसका जवाब दूंगा कि जैसे नासा ही शीर्षो द्वारा, हमारे आयुर्वेद में ये एक प्रमुख सूत्र है। तो योग भी ऐसा ही कहता है, क्योंकि हमारी इडा पिंगला जो नाड़ियां हैं, राइट लेफ्ट जो नाड़ियां हैं, नासिका, ये हमारे ब्रेन का मस्तिष्क द्वार कहा जाता है इसको। यदि हमारी क्लियर नहीं होंगी तो हमारा नर्व भी, ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिलेगा, सर्कुलेशन कम हो जाएगा। इसलिए जब सांस ही नहीं जाएगा तो सर्कुलेशन नहीं होगा तो हमारी नर्व कमजोर हो जाएंगी। और यहाँ से ऊपर का जो गले से ऊपर का जो एरिया है, इसको हमारे आयु चिकित्सा में, आयुर्वेद में इसको कफ का स्थान बताया गया है। इसलिए तो कफ का स्थान कहाँ होता है? नासिका से लेके ये साइनस एरिया में। तो इसलिए एक तो कफ को कुपित नहीं होने देना, मतलब कफ को, इस जो नासिका द्वार है इसको साफ रखना है। दूसरा, एक वात कृति को अपने से दूर रखना है। इसके लिए आप प्राणायाम करें, साथ में नाक में तेल डालें जिसे नस्य कहा जाता है। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि वात कृति से आपको दूर रहना है। इसलिए जिनको भूलने की समस्या होती है उनको अच्छी नींद भी लेनी चाहिए, और स्ट्रेस से दूर होना चाहिए, स्ट्रेस को दूर रखना है ऐसे लोगों को। जी,
ये अहम बात आपने बताई कि तनाव से खुद को दूर रखें, तभी हम इस बीमारी से बच सकते हैं। डॉक्टर टोनी, एक सवाल मेरा ये खान पान को लेकर थोड़ी सी हम बात करना चाहेंगे। अक्सर देखा जाता है कि बहुत से व्यक्ति नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, सिगरेट, धूम्रपान, बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में करते हैं और इसके लिए ये कहते हैं कि ऐसा करने से शरीर का सर्कुलेशन अच्छा होता है। इससे बहुत से लोगों की ऐसी धारणाएं बनी हुई हैं। ये कितनी ठीक आपको लगती हैं या इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, ये ज़रा समझना चाहूँगा। धूम्रपान है, शराब का अत्यधिक सेवन करते हैं, उनके साथ क्या परेशानी इससे हो सकती है? ये जो आपने क्वेश्चन किया, धूम्रपान और बाकी सेवन है मदिरा का, अब ये एज ए मैं एलोपैथी का डॉक्टर हूँ, उससे बिलोंग करता हूँ, तो मैं यही कहूंगा ये चीजें बिल्कुल भी स्वास्थ्य के लिए तो अच्छी नहीं है, हानिकारक है इवन, और जहाँ तक है बीमारी को बढ़ावा ही देती हैं। और मैं तो इसका बिल्कुल भी आगे खंडन नहीं करूंगा, ये चीजें नहीं सेवन करना चाहिए। उम्र के लिहाज से थोड़ी सी हम बात करना चाहेंगे। किसी को चोट लग जाती है तो उसमें तो चलिए दिमाग में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कहीं किसी नस नाड़ी के ऊपर इफेक्ट हो गया तो ये गंभीर समस्या बन सकता है। लेकिन एज की बात करें, आज किस स्टेज पर जाकर हमें थोड़ा सा अलर्ट होने की ज़रूरत है? 30, 40, 50, किस स्टेज पर जाकर हम थोड़ा सावधान हो जाएं याददाश्त को लेकर? याददाश्त जो है सेनाइल करीबन पहले 60 साल के आसपास था, तो जो घटते करीबन आज जो एजिंग है और डेथ को देखते हैं तो उसमें करीबन 40 to 50 के बीच में स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि जो हमारा जो खान पान है, जो पहले ट्रेडिशनल फूड था, वो हटके अब वेस्टर्न फूड हो गया, जिसके कारण जो हमें एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो फूड के, वो बहुत कम हो गए हैं। पौष्टिकता और बाकी उससे विश्वास ज्यादा है टेस्टनेस पे। जो रियल में पौष्टिक आहार थे, ऑर्गेनिक फूड थे, वो ऑलमोस्ट खाने में नहीं है अवेलेबल। फास्ट फूड की वो बढ़ गई मात्रा, जिसके कारण जो हमारा नर्वस सिस्टम है, जो पहले 60-70 साल में होता था, वो ऑलमोस्ट 10 साल 20 साल पहले आ गया। 40 एज में 40 to 50 में स्टार्ट हो जाता है ये याददाश्त वाला। तो हमें पौष्टिक जो बेसिक डाइट जो है वो सिंपल डाइट पे ही रहना चाहिए, जैसे कि फैट्स के लिए तो अच्छा लें, जैसे अखरोट है, याददाश्त और ज्वाइंट्स, इन सब के लिए उसमें ओमेगा 3 होते हैं, बादाम है, इवन जो अगर कहें तो सस्ते में तो मूंगफलियां भी बहुत अच्छा पौष्टिक आहार है, जो याददाश्त और इसमें आपकी याददाश्त को मेंटेन रखते हैं। बट और दवाइयाँ तो बाद में है, जब हमें फेजेस पता लगते हैं कि स्टेज पे, अर्ली स्टेज पे है, लेट पे है, वो एक अलग अलग वो है। ठीक है डॉक्टर साहब, चोट को लेकर भी आपसे पूछूंगा, लेकिन छोटा सा सवाल मेरा एक डॉक्टर भूदेव जी से रहेगा। डॉक्टर भूदेव, अक्सर हम देखते हैं कि खान पान की तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं, दिनचर्या हमारी बेहद कई बार ख़राब हो जाती है, या उसके चलते हम समय पर अपने स्वास्थ्य को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। योग के लिहाज से अगर मैं बात करना चाहूँ, किस तरीके के योग व्यक्ति को करने चाहिए, प्राणायाम किस तरीके के व्यक्ति करे, ताकि मस्तिष्क जो है आजीवन तंदुरुस्त रहे, स्वस्थ रहे, और उन लोगों को दवाओं का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में ना करना पड़े, खासकर अपने दिमाग के लिए, अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए? जी, मैं समझता हूँ कि जिसकी मेमोरी की संबंधित प्रॉब्लम होती है, तो उसमें खुद को तो परेशानी होती ही होती है, घर वालों को बहुत सारी परेशानियां होती हैं। तो ये एक गंभीर समस्या होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, हमारे ब्रेन के अंदर नर्व्स को स्ट्रेंथन करना है, प्लस स्ट्रेस को दूर करना। और ऐसे योग के अंदर कई सारे हमारे योग अभ्यास हैं, कई सारे योग अभ्यास हैं, जैसे कपाल भाती बहुत बढ़िया है इसके लिए, अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम, ठीक है, जो स्ट्रेस को भी दूर करते हैं और हमारे नर्वस सिस्टम को भी रिलैक्स करते हैं, ठीक है, और नर्व्स को भी ताकत देते हैं। और इसके लिए साथ साथ ध्यान बहुत आवश्यक है इसके लिए, क्योंकि हमारे हार्मोन्स को, स्ट्रेस जो बढ़ाने वाले जो हार्मोन्स हैं उनको डाउन करता है, और हम बहुत प्रसन्नचित्त रहने लग जाते हैं, और हमारे नर्व्स को डैमेज होने से बचाता है ध्यान, ठीक है। तो प्राणायाम और ध्यान, और साथ में कुछ सूक्ष्म व्यायाम हैं, जैसे स्मरण शक्ति विकासक क्रिया एक सूक्ष्म व्यायाम है, एक मेधा शक्ति विकासक क्रिया सूक्ष्म व्यायाम है। ऐसे व्यायामों को करना चाहिए। ऐसे आसन जो जिसमें पैर ऊपर उठाते हैं, जैसे सर्वांगासन, ठीक है, ऐसे आसनों को उन व्यक्तियों को करना चाहिए, और फिर से वापस वो
ठीक हो जाते हैं। जी फिर से बेहतर स्थिति में आ जाते हैं, ये आपका मानना है। एक दर्शक मेरे साथ है, अविनाश झज्जर से। अविनाश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। जी नमस्कार अविनाश। सर मेरा सवाल है टोनी डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब नमस्कार सर। हाँ, प्रणाम प्रणाम जी, नमस्कार। सर मुझे ना सर, जैसे कि आज कोई वर्क किया या किसी ने मुझे सजेशन दी, तो उस पे तो उस टाइम तो मैं एट ए टाइम फॉलो कर लेता हूँ, और उसके 2-4 दिन बाद, 1 सप्ताह बाद वही जो चीजें हैं उसमें मुझे फिर जैसे कि भूलने की आदत सी हो जाती है। वो बात को मैं याद नहीं पाता हूँ। तो क्या ये मेमोरी वीक की प्रॉब्लम है क्या सर? ठीक है, बने रहे अविनाश। डॉक्टर टोनी। देखिए, बिल्कुल अच्छा सवाल है। तो हमें इस सवाल में 2 चीजों का बिल्कुल ध्यान रखना है। क्या वास्तविकता में एक नॉर्मल सेंस में भी हम चीजें भूलते हैं या ये बीमारी का लक्षण है? तो रूटीन में जो हम जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो मैंने कही, जो आपके डे टू डे वर्क है, आप उनको अगर भूल जाएंगे भी ये मेरा फोन है, बाकी रूटीन में भी एक इम्पोर्टेंट है कि हफ्ते के बाद मेमोरीज चेंज होती हैं कि भाई आप जो इम्पोर्टेंट चीजें वो याद रखते हैं, जो गैर इम्पोर्टेंट चीजें उनको आप हटा देते हैं दिमाग से। तो वो एक नॉर्मल प्रक्रिया है। बट लेकिन उसके अंदर अगर हम इसको ये माने कि हफ्ते में अगर चेंज हो जाता है, 2-3 दिन याद रखते हैं, तो वो बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन आप कहते हैं कि मुझे अभी मैंने किया, और डे टू डे आप आधा घंटा, 1 घंटा या दिन भर की चीजें, 2-4 घंटे की चीजें अगर नहीं याद रख पा रहे, तो वो एक बीमारी की तरफ लक्षण है। अन्यथा हफ्ते तक एक बिल्कुल ही सामान्य स्थिति है, उसको हम बीमारी तक नहीं कहेंगे। सामान्य स्थिति है, इसको बीमारी नहीं कहेंगे। अविनाश, शुक्रिया अपनी बात पूछने के लिए। एक दर्शक हो रहे हैं अंगूरी करनाल से। अंगूरी जी, स्वागत है आपका। अंगूरी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी जी बोलिए। लड़की थी जिसके कोरोना हो गया था थी लड़की के। हाँ। अब खांसी नहीं जा रही, कोरोना तो ठीक है। मतलब कोरोना ठीक है, अब खांसी की शिकायत है, ये हाँ आप जी। कहना चाहती हैं। हालांकि आज मसला थोड़ा सा मुद्दा अलग है, लेकिन फिर भी मैं डॉक्टर भूदेव जी से पूछूंगा इसको लेकर कि बच्ची को कोरोना हो गया है और अब खांसी है, कोरोना तो ठीक हो गया है, इसके लिए हाँ जी। योग क्या सलाह देगा, क्या कहेंगे आप? बने रहे अंगूरी जी, सुनिए डॉक्टर भूदेव आपको कुछ अच्छी सलाह देने वाले हैं। हाँ, देखो, कोरोना में हमारा जो लंग्स है वो वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है। जी। अब उसको वापस ताकत देना है, ठीक है। और जी। उसके लिए आप अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति ज्यादा देर करें, अनुलोम विलोम, थोड़ा सांस को थोड़ा थोड़ा रोकने के साथ भी करें, ठीक है। धीरे धीरे इससे लंग्स हमारा मजबूत बनता है, ठीक है। तो और कपालभाति करने के बाद अनुलोम विलोम करना है, ठीक है। और ऐसे कुछ आसन हैं जैसे मत्स्य आसन, उष्ट्रासन, ऐसे आसनों को भी करें। और रही दूसरी चीजें, खाने पीने की चीजें, आप इसमें बड़ी इलायची को थोड़ा सा उसका पानी भी पी सकते हैं उबाल के, ठीक है। और दूसरे एक आयुर्वेद चिकित्सक से भी अपना परामर्श ले सकते हैं। और यदि इन दिनों गले में अच्छे से गला कपड़ा रखना है, अब क्योंकि लंग्स वैसे ही कमजोर हैं, अगर थोड़ी सी भी ठंड लगी तो आपको खांसी हो सकती है। जी, बनी ये रहे। ऐसे मौसम में थोड़ा सावधान रहें, गर्म कपड़े पहने और जो योग आसन बताए हैं उनका ज़रूर आप पालन करें, और किसी अच्छे योग एक्सपर्ट की सलाह लें, या बहुत बेहतर अच्छे टिप्स जो हैं आपको जहां से मिले वो लें, और किसी योग आचार्य से साथ संपर्क करें, आयुर्वेद आचार्य से आप बात करें, क्योंकि फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं इस कोरोना के चलते। उनको दुरुस्त करने के लिए ये कुछ सामान्य उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया अंगूरी जी बातचीत के लिए। राजन, एक दर्शक मेरे साथ हैं बहादुरगढ़ से। राजन जी स्वागत, माफ कीजिए, सूरज रोहतक से एक दर्शक मेरे साथ है। सूरज जी, स्वागत है आपका। हाँ सर, मैं कह रहा था कि मुझे 1 महीने पहले कोविड हुआ था, और अब क्या है कि अब जैसे कुछ पढ़ता हूँ या कुछ करता हूँ, थोड़ी याददाश्त कमजोर रहती है। मतलब कुछ पढ़ता हूँ तो कभी कभी भूल जाता हूँ वो चीज। तो ये कारण है कोविड की वजह से या फिर कुछ और कोई कारण है सर? वो जानना चाह रहा हूँ। डॉक्टर टोनी से थोड़ा इसको लेकर जानेंगे। डॉक्टर टोनी, ये क्या कारण है कि कोविड हुआ है, उसके बाद महीने बाद थोड़ी सी याददाश्त को लेकर दिक्कत हो सकती है, स्थायी है या फिर थोड़े समय के लिए ये परेशानी बाद में ठीक हो जाएगी? देखिए, जब कोविड है, वायरस है, ये इसके सिम्टम्स हैं, एक तो इमीडिएट हैं और एक लॉन्ग कोविड कहते हैं हम उसको, जो कि करीबन साल तक रहता है। तो बट मोस्टली क्या है, सिम्टम सबसाइड 1 महीने
में 95% के आसपास हो जाते हैं, बट कुछ लोगों में 3 महीने और बहुत ही रेयर केसेस में लंबा समय चलता है। तो उसमें हम एक कहते हैं ब्रेन फॉग बोलते हैं उसको, ब्रेन फॉगीनेस, मतलब आप वास्तविकता में हैं बट लेकिन आपकी वास्तविकता धुंधली हो जाती है थोड़ी सी, आप थोड़ा सा कंफ्यूज महसूस करते हैं इन चीजों को। और बात करते हुए भी कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि शायद आपके सांस फूल रहे हैं या घबराहट होने लग जाएगी, पाल्पिटेशन, हार्ट जोर जोर से बीट करते हुए महसूस करेंगे। तो ये सिम्टम्स आते हैं, बट ये एक महीने से 3 महीने के बीच में अपने आप चले जाते हैं ये। हाँ, और थोड़े कंफ्यूजन रहता है, वीकनेस रहती है, वो है बट हो जाता है, वो कोई वो नहीं है। यानी ये काफी सूरज को अभी थोड़े दिन इंतजार करना होगा, 2-3 महीने तक वेट करें, उसके बाद ये पूरे तरीके से ठीक हो जाएंगे। जी, हाँ। एक दर्शक मेरे साथ हैं, शुक्रिया सूरज अपना सवाल पूछने के लिए। विक्रम है गोहाना से। विक्रम जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर मेरे को डॉक्टर साहब से बात करनी है। मेरे को पता है सर, मैं रात को मेरे को बिल्कुल भी नींद नहीं आती है, बिल्कुल भी, जिसकी वजह से मुझे सुबह बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ये रात को नींद न आने की बात करें, डॉक्टर भूदेव, रात को नींद नहीं आती है विक्रम को और सुबह दिक्कत होती है, ज़रा इनको थोड़ा सा इसके बारे में गाइड करें कि क्या इनको करना चाहिए ताकि नींद भी ठीक आ जाए, परेशानी का भी इलाज हो जाए। जी, इनको ना जब नींद नहीं आती है तो इसका मतलब है वो मानसिक उसको टेंशन है या शरीर में वात प्रकृति अधिक हो गई है। तो इसलिए दोनों पे काम करना है। एक तो थोड़ा थोड़ा मालिश करें, सिर की भी मालिश कर सकते हैं, और अनुलोम विलोम ज्यादा करना है ताकि स्ट्रेस कम हो जाए। ठीक है, और ध्यान रखना है गरम जो उष्ण बहुत ज्यादा पेय हैं, जैसे उन चीजों से बचना है। जैसे आप कॉफी ज्यादा लेते हैं, उन चीजों से बचना है रात्रि में, क्योंकि जैसे अभी जो सुबह होती है वो कफ की नेचर बदल जाती है और आपको नींद आती है। इसलिए ऐसी चीजों को ज्यादा, जो तीव्र वैसी चीजें हैं, गर्म चीजें हैं, उनको कम लेना है। साथ में ऐसी चीजें हैं जैसे भ्रामरी करें, और सोते वक्त आप 10-15 मिनट अनुलोम विलोम करें रोजाना, और भ्रामरी करें, आपको नींद आने लगेगी श्योर। और साथ में आप हाँ, पेठे की सब्जी खाएं। ठीक है जी। जो पीला पेठा होता है या हरा पेठा होता है उसकी सब्जी खाएं, सेवैयां खाएं। ठीक है, और रसीली चीजें खाएं। रसीली चीजें खाने से नींद आती है। ठीक है, जूस पिएं, रसीली चीजें, गाजर का जूस पिएं, गन्ने का जूस पिएं, और खीर खाएं, थोड़ा भारी चीजें खाना है तो उससे नींद आ जाएगी। ठीक है, आने लगेगी। ये अहम सुझाव है आपके लिए विक्रम, और उम्मीद करते हैं कि आपको जो सुझाव पसंद आए होंगे, आप अपने मानसिक तौर पर जो परेशानी इसको ठीक कर पाएंगे। डॉक्टर टोनी, देखा जाता है कि हम कई बार सिर की चोट को नज़रअंदाज कर देते हैं, जो कि मानसिक विकार का एक बहुत बड़ा कारण बनती है, बाद में ब्रेन ट्यूमर तक हो जाता है लोगों को। समय रहते अगर जो सिर की चोट है उसको हमने ध्यान नहीं दिया, कई बार होता है कि चोट फूट निकल कर बाहर नहीं आती, अंदर अंदर परेशानी का कारण बन जाती है। ये कितनी बड़ी परेशानी है जिसको लोग अक्सर देखते, नजरअंदाज कर देते हैं, बाद में कहते हैं कि ब्रेन ट्यूमर हो गया है, याददाश्त चली गई है, सब कुछ भूल गया है, पागल हो गया, ऐसे विक्षिप्त हो गए, ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। देखिए, जो हमारे समाज में है, खेल कूद और ये चीजें सामान्य हैं, जिसमें हमें ज्यादातर चोटें लगती रहती हैं, बट हम उसे नजरअंदाज करते चले जाते हैं जब तक कि कोई लक्षण हमारे सामने नहीं आते कि उल्टी पड़ना, दौरे आना। यहाँ पे उसी समय वो डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर कुछ चीजें पहले ही दिखा ली जाए डॉक्टर को तो वो स्थिति पैदा नहीं होती है। ये जो चोट लगती है सर में किसी व्यक्ति के और बाद में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो क्या उससे चोट लगने के बाद कुछ समय तक ये संकेत देती है कि अब थोड़ा सा सावधान हो जाइए, 5 दिन 7 दिन चोट लगने के बाद अगर तब तक ठीक नहीं होती है तो फिर ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि जो चोट लगती है 2 तरह का हो सकता है कि या तो इमीडिएट इतना ज्यादा अंदर नुकसान हुआ हो कि आपको तुरंत ही लक्षण दिखने लग जाते हैं, जैसे कि दौरा पड़ना, बेहोश हो जाना। लेकिन कुछ चोटें लगी होती है लेकिन बहुत कम मात्रा में होती है, जो नुकसान किया होता है, तो उस समय में वो उभर कर हफ्ता तक ले लेती है, कभी कभी 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन। जो ब्लीडिंग बहुत कम होती है बट वो धीरे धीरे कलेक्शन होकर ज्यादा हो जाता है, तो उस समय ध्यान देना होता है। और स्पेसिफिक पार्ट अगर डैमेज हो जाता है, परमानेंट डैमेज हो जाएगा, तो वो उसका फंक्शन लॉस हो जाता है। तो इसलिए हमें
इनिशियल स्टेज पे अगर जब बेसिक सीटी स्कैन होते हैं, सीटी स्कैन हेड करा लेते हैं, तो उससे हमें पता लग जाता है कि कोई ब्लीडिंग है या नहीं है, कि भविष्य में कोई भी बड़े क्लॉट या फिर किसी ब्रेन के इलाके का फंक्शन लॉस ना हो। ये अहम बातें हैं जिनका लोगों को ख्याल रखना चाहिए। डॉक्टर भूदेव, ये एक और चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगा कि अगर हमने अपनी याददाश्त को लेकर ध्यान नहीं दिया समय रहते, तो बाद में कितनी बड़ी परेशानी बन सकती है जिसका फिर इलाज नहीं है। अगर हमने पहली स्टेज में इसको नहीं पकड़ा तो कितना बड़ा कारण ये हो सकती है किसी बहुत बड़ी परेशानी का। जी, बिल्कुल सच है। जैसे जैसे हमारे न्यूरॉन वीक हैं और स्ट्रेस अधिक है, तो जैसे जैसे मेमोरी लॉस होती जा रही है, यदि हमने उन चीजों को ठीक नहीं किया तो हमारे ब्रेन फंक्शन थोड़े से डाउन होते चले जाएंगे, तो आगे चल के ये परेशानी और भी ज्यादा हो सकती है। इसलिए अभी से ही ऐसा कहा जाता है कि आंत सही तो मात सही, ठीक है। आंतें ठीक है तो माथा सिर ठीक रहेगा, इसलिए तो स्ट्रेस भी कम होगा। इसलिए पेट भी साफ रखें और प्राणायाम की क्रियाओं। दूसरा, जो व्यायाम करते रहते हैं उनको ऐसी समस्याएं नहीं आती हैं, इसलिए सभी लोगों को योगासन और प्राणायाम को अपनी दैनिक दिनचर्या में लाना चाहिए। सुबह जल्दी उठना चाहिए, और ये भी देखा जाता है जो जल्दी उठता है वो मस्तिष्क रूप से बहुत स्वस्थ बना रहता है, ठीक है। तो उसको ऐसी परेशानियां नहीं हो पाती। जी, बहुत अहम है। एक दर्शक और जुड़े मेरे साथ, नवनीत हैं। नवनीत जी, स्वागत है। सोनीपत से नवनीत हैं। नवनीत जी बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार नवनीत। सर से बात कर रहा हूँ जी, बोलिए। मेरे को सर ना गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, गुस्सा, और मैं थोड़ा सा सोचता ज्यादा रहता हूँ ज्यादातर। हाँ जी सर। ज्यादा चिंता में रहते हैं। नवनीत बने रहे। डॉक्टर टोनी आपको थोड़ा सा इसको लेकर कुछ सजेस्ट करेंगे। डॉक्टर टोनी। जी नमस्कार। तो नवनीत जी, जो गुस्सा है वो किस प्रकार से, मतलब किन 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 चीजों पे आ जाता है? मेन चीज वो है कि नॉर्मल स्थिति में है, या कि कई बार हमें जज करना होता है कि वास्तविकता में कुछ चीजें गुस्से वाली भी होती हैं जो हमारे समाज को या हमारी फैमिलीज को एक्सेप्टेबल नहीं है, हमारे देश को एक्सेप्टेबल नहीं है। तो उस स्थिति में अगर गुस्सा आता है वो तो नॉर्मल है, बट लेकिन एक नॉर्मल स्थिति में जिन चीजों में गुस्सा नहीं आना, अगर उनसे आता तो वही मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ। किस स्थिति की अगर आप थोड़ा एग्जांपल दें तो मैं उसको ज्यादा क्लियर कर। सर कोई कुछ मुझे उल्टा बोल देता है ना, तो तुरंत ही गुस्सा आ जाता है मेरे को। ये तो स्वाभाविक है, ह्यूमन नेचर है, इसमें कोई ज्यादा वो नहीं। कोई मेरे से झूठ बोल दे, या फिर मेरे से कोई झूठ बोल दे तो गुस्सा बहुत जल्दी आता है मेरे को। जी जी, ये स्वभाव है जी, ह्यूमन स्वभाव है, इसको नॉर्मली मानेंगे हम, ज्यादा ऐसा कुछ नहीं। ये तो खुद थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करने की जरूरत है। एक और शुक्रिया इस सवाल के लिए, बहुत अहम सवाल। लेकिन एक सवाल और पूछूंगा मैं आप दोनों से, छोटा छोटा कमेंट उसको लेकर चाहूंगा कि नॉर्मल जो याद रखने की कैपेसिटी आदमी की है, क्षमता है, वो कितनी होती है? अगर हमने एक चैप्टर पूरा पढ़ा या 10 क्वेश्चन मैंने पढ़े और उस 10 में से अगर हमें कितने याद रहे, मैं बच्चों के लिए खासकर पूछ रहा हूं, कितने याद रहे, तो हम ये मानकर चलें 1 घंटे बाद, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद कि हम दिमागी तौर पर ठीक है, हमें बहुत ज्यादा इसके ऊपर माथापच्ची करने की जरूरत नहीं। छोटा सा कमेंट आपका डॉक्टर टोनी। जी, इसमें मैं बिल्कुल क्लियर चीजें बताना चाहता हूँ आपको। ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। जी, कि हम अपना ध्यान कहाँ केंद्रित करते हैं। अगर हम जो कहते हैं कि हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, कि कोई आदमी ड्राइंग में अच्छा है, कोई मैथमेटिक्स में अच्छा है, कोई किसी में, इवन उसकी रुचि वहीं पे है, तो अगर आप उनके सामने खाना परोसेंगे, हो सकता है उसमें से एक स्पेसिफिक चीज ही वो उसको पसंद हो, उसी को खाए, और आप कहेंगे ये तो केवल 10% ही उत्तर दे पा रहा है, बाकी दे नहीं रहा। तो ये ह्यूमन प्रवृत्ति है जहाँ पे लोग अपनी पसंद के हिसाब से चीजों को पढ़ते हैं। ऐसे ही बच्चों में होता है, जो चीजें उन्हें पसंद आती है उनको ज्यादा पढ़ते हैं और याद भी रख पाते हैं, और जो चीजें नहीं पसंद होती है उन्हें वो ध्यान नहीं देते। इसका मतलब ये नहीं कि उनकी मानसिक या मेमोरी लॉस है। बिल्कुल नॉर्मल अहम बात है, और इसको लेकर कई बार सवाल भी उठता है कि इसको याद नहीं होता, इसकी याददाश्त कमजोर तो नहीं है। जैसे आपने कहा, इस चीज को माँ बाप को समझना चाहिए। दर्शक हैं संदीप रोहतक से, जरा पूछ लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। संदीप जी, स्वागत है आपका। सर नमस्कार संदीप सर, सबसे पहले तो धन्यवाद, आप इतना अच्छा प्रोग्राम चला रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, अवेयरनेस कर रहे हैं। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे कि कोई बात है, कुछ टाइम के लिए मुझे याद रहती है और फिर जब जरूरत होती है तो उस टाइम में भूल जाता हूँ, और फिर वो कुछ समय बाद फिर अपने आप याद आ जाती है। अच्छा, ये कुछ अलग तरीके की स्थिति है। डॉक्टर भूदेव, क्या ये सिचुएशन है? देखो, हम आजकल की जिंदगी में बहुत सारे लोग
अपने मन में बहुत सारी चीजों को रखना चाहते हैं, बहुत सारी चीजें उठा पटक चलती रहती है मन के अंदर। तो ये एक कारण है। तो जब हल्की हो जाती है फिर वो बात याद आ जाती है। इसीलिए अपने मन को थोड़ा सा खाली रखें, थोड़ा शांत रखें, तो फिर उसमें फिर आपको ये परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। और उसके लिए आप नियमित व्यायाम करें, स्ट्रेस लेवल को दूर रखें, ठीक है, प्रसन्न चित्त रहें और सबसे धैर्य से सबकी सुने और हड़बड़ाहट में किसी से बात नहीं करना है और सबकी सुनना है और प्रसन्न चित्त रहना है। चलिए, बहुत अहम सुझाव आपका डॉक्टर भूदेव और डॉक्टर टोनी। आप दोनों ने दर्शकों के सवालों के जवाब भी दिए। हमने जो आपसे पूछा उसको लेकर भी आप लोगों ने बताया कि क्या हमें सावधानी रखनी है, स्वस्थ चित्त, स्वस्थ मन, स्वस्थ मस्तिष्क कैसे हम रख सकते हैं। उसके लिए जो सावधानियाँ, जो उपाय हम कर सकते हैं हमें करने चाहिए। हमें व्यायाम करना चाहिए, हमें नियमित तौर पर अपने खान पान का ख्याल रखना चाहिए, जल्दी सोना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए। और ये भी ध्यान रखना है कि अक्सर लोग ये भ्रमित होने लगते हैं कि मैं कहीं याददाश्त की बीमारी से ग्रसित तो नहीं हो गया हूँ। ये कुछ ह्यूमन नेचर है, स्वभाव है व्यक्ति का। उस स्वभाव के तहत कुछ चीज़ों को व्यक्ति कुछ समय के लिए याद रख पाता है, कुछ चीज़ों को भूल जाता है। इसलिए ये आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर मैं सब चीज़ें याद नहीं रख पा रहा हूँ तो मेरी याददाश्त कमज़ोर है। मानव स्वभाव है कुछ चीज़ों को कुछ समय के लिए याद रखना, कुछ को भूल जाना। लेकिन अगर बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं वो अगर आप भूल रहे हैं, नियमित तौर पर परिवार के लोगों के साथ जो आपका संवाद है उसमें कहीं आपको दिक्कत आ रही है, आपको पहचानने में दिक्कत आ रही है, तो धीरे धीरे करके आप समझ लीजिए कि आप किसी बड़ी याददाश्त की बीमारी से ग्रसित होने जा रहे हैं। इसलिए उसका आप सावधानी से उसका पालन करें, ध्यान रखें। और परिजनों से भी उम्मीद करते हैं कि इस तरह की परिवार में कोई स्थिति है तो आप उस परिवार के सदस्य का ख्याल ज़रूर रखें। ये अहम चीज़ है जिसका ख्याल आपको रखना है। और इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि जो भी नियमित तौर पर व्यायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, तमाम चीज़ें इस प्रकार की जो बताई जाती हैं, जो लोग मस्तिष्क को ठीक रखने के लिए प्राणायाम करते हैं, ध्यान लगाते हैं, वो ज़्यादा समय तक ठीक रहते हैं। ये तमाम चीज़ें इनका ख्याल आपको रखना है तो आप इस बीमारी से अपने आप को बचा सकते हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।